हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए फिर से क्लास 12 डिटर्मिनेंट सारणिक नया टॉपिक नया सेगमेंट है। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स से 13 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, किसी भी बोर्ड में हो। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट उसका भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। शायद 1 से 2 वीडियो में डिटर्मिनेंट मैं ख़त्म कर दूँगा। चलिए डिटर्मिनेंट पर डिस्कस करते हैं। आखिर डिटर्मिनेंट होता क्या है? यह एक स्क्वायर्ड मैट्रिक्स होता है। डिटर्मिनेंट डिफिनीशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट है, या लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग simultaneous equations in x and y। आपको मैं x और y मान के कर रहा हूँ, आपको x y z भी होगा। ठीक है, मैं सब करके दिखाऊंगा। ठीक है, क्या है? a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू 0। कोई अंक भी हो सकता है, संख्या भी हो सकता है, लेकिन ये 0 करके बता रहे हैं, ये आसान होता है। ये 0 मतलब a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू 0 प्लस a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू 0 है। अब है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लिखेंगे a1x इज इक्वल्स टू माइनस b1y, ये a1y b1 इज इक्वल्स टू माइनस y/x, इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब यहाँ से इसी प्रकार फ्रॉम इक्वेशन 2 है a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से भी हम a2 बाई b2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। a2 बाई b2 इज इक्वल्स टू माइनस y/x, इक्वेशन 4 हो गया। अब आप गौर करिए, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 की RHS में दोनों बराबर है, जिस कारण से LHS भी बराबर हो जाएगा। तो a1 बाई, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 3 एंड 4 है a1 बाई b1 इज इक्वल्स टू a2 बाई ये b2 हो गया। अब ये देखिए, इसको हम कैसे लिखेंगे? a1 b2 इज इक्वल्स टू a2 b1। इसको आप a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल्स टू 0। ये आपको 5 इक्वेशन हो गया। देखिए फ्रॉम द रिजल्ट 5 वी कैन राइट एच, ऐसे लिख सकते हैं a1 b1 a2 b2 इज इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ आपने 0 लिया है तो RHS 0 होगा। कोई नंबर लिए हैं तो 0 भी हो सकता है और कोई नंबर से भी परिणाम आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप गौर करें, मैंने ऐसा लिखा है, तो क्या ये रिजल्ट ऐसे होगा? a1 b2 और माइनस a2 b1 0 कहिएगा कि फिर इसी को तो आप ये लिखे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको पहले दोनों को मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिए और तब बीच में माइनस का साइन दीजिए। यही कारण से ये बताया गया है कि बीच में एक माइनस का साइन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। देखिए वेयर
ये जो साइन है, द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट का आपका साइन है, ठीक है। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर, नोट करना होगा कि डिटर्मिनेंट एक नंबर है। जैसे मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो मैट्रिक्स कोई नंबर नहीं होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट का आंसर डिटर्मिनेंट नहीं होता है, लेकिन मैट्रिक्स का आंसर एक मैट्रिक्स होता है। तो एंड इट्स वैल्यू इज इन ओनली नंबर, एक नंबर होता है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। एवैल्यूट द फॉलोइंग, जैसे लिखा हुआ है 3, 4, 2, 5, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ से ये पहले इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 गुने 5 माइनस 2 गुने 4, ये फार्मूला वाला माइनस है। ये माइनस जो है ये फार्मूला में आता है, इसीलिए माइनस देना होगा आपको। ये 15 माइनस 8 बराबर कितना, 7। दूसरा है, जैसे हम लिखते हैं x 2, 3, 4 इज इक्वल्स टू, अगर मान ले जाए 8 है तो देन फाइंड x, तो काम उतना ही करना है। ये देखिए 4x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 8, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तब घटाइएगा। तो 4x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 6, 4x इज इक्वल्स टू 14 और x इज इक्वल्स टू 14/4, काट के आप देखिए 7/2 इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से ये हम डिटर्मिनेंट का डिस्कशन कर लेते हैं। अब फिर से देखिए यहाँ से कि ये x का वैल्यू निकल गया। अब एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर नोट में याद रखना है, b यूजुअली डिनोट ए नंबर, डिनोट ए डिटर्मिनेंट बाय द सिंबल ऑफ ये, इसको डेल पढ़िए, डेल्टा पढ़िए या डी से इसको इंडिकेट करते हैं। इसीलिए अगर लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट, इसको डिटर्मिनेंट पढ़ लेंगे, डेल पढ़ लेंगे, और 3518 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। देखिए मैंने बताया है कि डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है। देखिए एक नंबर है, तो जनरली क्या हो गया, जनरली ये तो मैंने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दिया। डिटर्मिनेंट ऐसे A1 B1 A2 B2, 2 रो है R1 R2 और C1 C2, ये 2/2, तो इसको कहा जाता है द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2। ये 2/2 ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट है। फिर मन में दुविधा आएगा कि भाई ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट क्या होगा। नाउ लेट अस कंसीडर, अब हम ऐसा करते हैं कि 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को हम डिस्कस करते हैं। और आप लोगों को 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट ही पढ़ना है। डिटर्मिनेंट बहुत ही लंबा है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में भी इसके बारे में बृहद पैमाने पर पढ़ना है। ये क्लास 12 का डिटर्मिनेंट है, इसीलिए इसमें कुछ सीमित ही है, लेकिन कुछ पढ़ना है। अब है द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3, द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3।
3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जानना है। तो ये देखिए 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आपको बताया गया है। तो 3/3 जब आएगा तो उसको 2/2 ऑर्डर में बदलेंगे। 2/2 ऑर्डर में बदलेंगे कैसे, सो दिखाते हैं आपको। लेट अस कंसीडर the following simultaneous equations. सिमिल्टेनियस इक्वेशंस, सिमिल्टेनियस का हिंदी होता है युगपत समीकरण। इन एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड लिखते हैं हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर 0। मैं 0 लेकर ही बता रहा हूँ, आप कोई और नंबर लेकर भी बना सकते हैं। y c2z इजिकल्स टू 0, लेकिन 0 पर ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो जाता है समझना। c3z इजिकल्स टू 0, ये तीनों इक्वेशन लिखा गया। इससे पहले में आप देखोगे कि एक्स वाई को एलिमिनेट किए थे तो a1 b1 मिला था, a2 b2 मिला था। यहाँ पर एक्स वाई जेड को एलिमिनेट करोगे तो क्या मिलेगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ, एक करके मैंने दिखाया है, फ्रॉम इक्वेशंस 1 2 एंड 3 बी गेट, इसको हम डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं क्योंकि हम पहले भी बताए हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 ये c3। अब इसका देखिए, अगर 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को आप एवेल्यूट करना चाहते हैं तो आपको कुछ सिंबल याद रखना पड़ेगा। फिर ये सिंबल का डिडक्शन कैसे होता है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। इस क्लास में आपको सिर्फ ये सिंबल का स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। देखिए, फॉर एवेल्यूटिंग the value of determinant, the value of determinant of order, determinant of order 3/3, we should remember the following साइन। ये साइन आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है ये देखिए, ये साइन को हम यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस माइनस प्लस है, ये साइन है। कहने का मतलब है कि इसको फर्स्ट रो कहते हैं, फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो और ये थर्ड रो। मैट्रिक्स में इस बात की चर्चा ऑलरेडी हुआ है। कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड है, कॉलम थर्ड है। इस कारण से यह 3/3 ऑर्डर का एलिमेंट कहलाएगा, तो ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहलाएगा। तो ये देखिए, a1 के पहले प्लस का साइन, b1 के पहले माइनस का साइन, c1 के पहले प्लस का साइन। इस प्रकार से अगर सेकेंड रो से आप तोड़ेंगे, डिटर्मिनेंट का वैल्यू एवेल्यूट करेंगे तो a2 जो लिखेंगे लेकिन उससे पहले माइनस का साइन, b2 लिखेंगे उससे पहले प्लस का साइन, c2 लिखेंगे उससे पहले माइनस का साइन। इस प्रकार से आपको करना है। मतलब किसी रो या किसी कॉलम के अनुदिश एलोंग अगर ब्रेक करते हैं डिटर्मिनेंट को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे जिस रो या जिस कॉलम से करिए, आंसर में कोई तब्दीली नहीं आने वाला है। मैं वो भी सब करके दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए, एक एग्जाम्पल है, एवेल्यूट मूल्यांकन करना है, आपको बताना है कि देखिए 3 5 2 1 2 7 2 4
3 ये है। अब इसका वैल्यू निकालना है। तो आखिर मैंने कहा कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अनुदिश आपको डिटर्मिनेंट को तोड़ करके उसका वैल्यू निकालना है। तो आखिर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर फर्स्ट रो से तोड़िए, सेकेंड रो से तोड़िए, थर्ड रो से तोड़िए, आंसर आएगा और आंसर सेम आएगा, आंसर डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, बड़ा मज़ा आने वाला है इसको पढ़ने में। जैसे हम R1 से पहले तोड़ के दिखाते हैं, तो लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, प्रथम पंक्ति के अनुदिश विस्तार करने पर, प्रथम पंक्ति के अनुदिश विस्तार करने पर, देखिए प्रथम पंक्ति तो ये फर्स्ट रो तोड़ेंगे तो 3 लिखेंगे ध्यान से, लेकिन 3 से पहले कौन सा साइन? प्लस का साइन। खैर नहीं भी लिखेंगे यहाँ तो प्लस चलेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके देखिए 3 के सामने जो रो और जो कॉलम पड़ेगा उसको छोड़ देना है। तो क्या बचा हमारे पास? 2 7 4 3 बचा, वो लिख देना है। समझिए फिर से 3 लिए, क्योंकि फर्स्ट रो के अनुदिश कर रहे हैं फर्स्ट रो, तो 3 लिए एलिमेंट, इसके सामने जो रो और कॉलम पड़ेगा उसको छोड़ देना है। तो क्या बचा हमारे पास? ये बचा, इसको लिख दिए हम। अब देखिए 5 लिखेंगे, लेकिन 5 से पहले ये साइन का यूज किए हैं, माइनस का साइन अब यूज करेंगे। तो -5, देखिए इसके सामने जो रो पड़ा, कॉलम पड़ा, छोड़ देना। देखिए इसके सामने जो रो ये और ये पड़ा, छोड़ देना है। तो क्या बचा? 1 2 7 3, 1 2 7 3 है। अब यहाँ से फिर से देखिए, अब आप बच गया थी 2, तो 2 से पहले कौन सा साइन आएगा? प्लस का। तो यहाँ +2 लिखेंगे। मैं इसी क्वेश्चन को फिर से दूसरे रो से तोड़ के बताऊंगा। तो इसके सामने जो रो कॉलम पड़ता है उसको छोड़ दीजिए। तो 1 2 और 2 4, जो बचता है उसको लिखना है बाबू। ठीक है, अब ये देखिए 3 है, ये 3 दूना 6, मैंने पहले बताया है, ध्यान दीजिएगा। 2/2 ऑर्डर हो गया यार। 5 और 3 -14 अब +2। ठीक है, 4 -4, 4 और 2 दूना 4। अब देखिए यहाँ से ये 3, 6 में से 28 जाएगा -22, और 5 है और ये -11 और 2 गुने ये 0 हो गया, -66 और +55, ये तो 0 हो गया। तो ये कितना होगा? -11। देखिए ये फर्स्ट रो से तोड़े तो -11 आया। क्या सेकेंड रो से भी तोड़ेंगे तो -11 आएगा? क्या थर्ड रो से तोड़ेंगे तो -11 आएगा? उसको हमको समझना है। तो चलिए हम आपको सेकेंड रो से तोड़ के दिखाते हैं कि आखिर इसका भी वैल्यू -11 होता है। इसी को फिर से देखिए अगेन, ये क्वेश्चन फिर से मैं लिखता हूं। 3 5 2 1 2 7 2 4 3 है। अब यहाँ से फिर लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग, अब वहाँ फर्स्ट रो से तोड़ के दिखाएं, एक्सपेंडिंग अलोंग सेकेंड रो, सेकेंड रो। तो सेकेंड रो ये है, तो सेकेंड रो है ये है, तो सेकेंड रो का साइन क्या है? यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस है, तो हम 1 लिखेंगे, लेकिन उससे पहले माइनस लिखेंगे, -1। इसके सामने जो रो और जो कॉलम पर, देखिए ये रो पड़ा और ये कॉलम पड़ा, छोड़ दिए। तो क्या बचा? 5 2 4 3। अब देखिए 2 लिखना है, तो 2 से पहले कौन सा साइन लिखना पड़ेगा? प्लस। तो +2 है, +2। इसके सामने जो रो कॉलम पड़ेगा छोड़ दीजिए, 3 2 2 3। फिर है, अब हमको क्या लिखना पड़ेगा? 7। तो 7 से पहले कौन सा साइन होगा? सेकेंड रो। देखिए माइनस है, ये 7 है, देखिए तीसरे जगह पर है, तो ये तीसरी जगह पर माइनस का साइन है, तो माइनस लिखेंगे, -7। अब फिर से यहाँ देखिए इसके सामने जो रो कॉलम पड़ेगा छोड़ दीजिए, 3 5 2 4 माइनस ये 15 होगा और 8, इसको गुना करके पहले लिखना है, +2 2 -7 +2 और 14। ये देखिए -21 और +10,
क्या रिजल्ट में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। फिर मन में एक प्रश्न आता होगा कि सर रो से तोड़ के तो दिखा रहे हैं लेकिन कॉलम से तोड़ के नहीं दिखा रहे हैं, तो फिर कैसे होगा? ठीक है, तो कॉलम से भी तोड़ के मैं बता देता हूँ। इसी को फिर से अगेन एंड अगेन, चूंकि एक बार अगेन हो चुका है, अगेन एंड अगेन। फिर से देखिए, डिटर्मिनेंट है 3, 5, 2, 1, 2, 7, 2, 4, 3। अब हम फर्स्ट कॉलम से तोड़ के दिखा देते हैं। फिर भी आंसर मैं वही बोल रहा हूँ कि आंसर उतना ही आने वाला है। कितना? तो -11। देखिए, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम लिखेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम। आइए, कॉलम ये 3 है, तो 3 से पहले कौन सा साइन होगा यहाँ? अब इसको फॉलो करना पड़ेगा। प्लस यहाँ पर है +3। अब इसके सामने जो रो कॉलम पड़ेगा उसको छोड़ देना है, तो 2, 7, 4, 3। फिर क्या होगा? माइनस है तो माइनस लिखेंगे, -1। और क्या लिखेंगे? इसके सामने रो कॉलम जो पड़ेगा उसको छोड़ देना है, 5, 2, 4, 3। फिर देखिए आपको क्या लिखना होगा? 2, तो 2 से पहले प्लस का साइन होगा। आप समझ रहे हैं, नीचे प्लस है, देख लीजिए यहाँ पर +2। इसको सामने जो पड़ेगा उसको छोड़ दीजिए, 5, 2, 2, 7। अब इसको कैलकुलेशन करके मैं दिखा दूँ। 3, 3 दूना 6, 28। ये 15 -8 और 2, 35 -4। 28 में से 6 जाएगा, 22 बचेगा, -22। 15 में से 8 जाएगा 7 और 2, और 35 में से 4 जाएगा 31। 22 तिया 66 -7 और 31 दूना 62। देखिए 6, 7, 13, 73 और +62 बराबर -11। देख लीजिए, तीनों केस में मैं अलग अलग रो को तोड़ के दिखाया, अलग अलग कॉलम को तोड़ के दिखाया, लेकिन हर एक स्थिति में आपका आंसर जो आता है वो -11 ही आता है। ठीक है, तो देखिए कि डिटर्मिनेंट में आपको मैंने तोड़ना सिखा दिया। 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालना है, का वैल्यू निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ठीक है, ये नंबर्स और फंक्शंस होता है, लेकिन उसका परिणाम नंबर ही आता है, कोई संख्या ही आता है। ठीक है, अक्सर बच्चों को ये बहुत समझने में तकलीफ होता है कि आखिर डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, लेकिन डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर होता है। सुनिए ध्यान से, मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर होता है, मतलब रो जितना होगा उतना ही कॉलम होगा। ठीक है, मैट्रिक्स का आंसर मैट्रिक्स होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट का आंसर एक रियल नंबर होता है। ठीक है, लेट्स अब चलते हैं आगे। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है सारणिक का गुण। प्रॉपर्टी फर्स्ट है by interchanging the rows into columns or columns into rows then the value of determinant
इज नॉट चेंज्ड। कहने का मतलब कि आप अल्टर्ड भी लिख सकते हैं या चेंज, दोनों चीज़ एक ही है, कोई बदलाव नहीं होना, अल्टर्ड, ठीक है। तो और अनचेंज हो जाता है, आप दोनों को छोड़ के आप अनचेंज भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब कि बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज, मतलब रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदलते हैं तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। चलिए करके देख लेते हैं कि होता है या नहीं होता है। देखिए इसको थ्रू न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझिए। एक हम मान लेते हैं 1 3 5 2 4 7 1 2 5 मान, या 1 2 6 ले लीजिए सर। अब इसको वैल्यू निकाल के देखते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो करेंगे तो वही साइन आपको याद रखना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसको याद रखने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 लिखेंगे, फर्स्ट रो को ले रहे हैं तो इससे पहले प्लस का साइन लिखना है या नहीं लिखना है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए छोड़ दीजिए रो और कॉलम को, तो 4 7 2 6 है। फिर क्या हो जाएगा -3, इसके सामने रो और कॉलम जो पड़ेगा उसको छोड़ दीजिए, 1 6 है। वन 6 है। फिर से ये देखिए 5 को ले लेंगे, +5, तो क्या हो जाएगा, इसके सामने जो रो और कॉलम पड़ेगा उसको छोड़ दीजिए, 2 4 1 2। अब इसका वैल्यू देख लीजिए निकाल के, ये 24 - 14 3, ये 12 - 7 हो जाएगा, +5, ये 4 - 4, 24 - 14, ये 10 होगा, ये 5 और 5, ये तो ठीक है, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल गया। लेकिन मैंने क्या लिखा रूल कि रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदलते हैं तो उसके डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो हम इस डिटरमिनेंट के रो और कॉलम को आपस में चेंज कर देना चाहते हैं। आपस में जब चेंज करेंगे तो आखिर देखेंगे उसके बाद जो परिणाम आता है तो क्या -5 आता है। जैसे यहाँ -5 आया है तो क्या -5 ही आएगा। आइए तो यहाँ पर है, नाउ बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स, रोज को या कॉलम्स को, बात एक ही है, लिखने का बोलने की भाषा है ना। रो को कॉल चेंज कीजिएगा तो कॉलम में आ जाएगा, कॉलम को चेंज कीजिएगा रो में आएगा। इसीलिए ऐसा कोई बात नहीं है कि रो को कॉलम में करेंगे या कॉलम को रो में, तो दोनों अलग अलग मीनिंग देगा। लिखने के लिए लिखा जाता है, काम एक ही है। देखिए तो जैसे हम चेंज करेंगे तो हम थोड़ा ट्रांसपोज कर लेते हैं। ये ट्रांसपोज का साइन है, तो ये 1 3 5 कहाँ आएगा, देखिए कॉलम में आएगा। ये 2 4 7 दूसरा कॉलम में आएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम में, तीसरा रो तीसरा कॉलम में आएगा। अब यहाँ से हम इसका भी एक्सपेंडिंग करके दिखाते हैं कि इसका भी वैल्यू -5 ही आएगा। एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, तो यहाँ से देखिए यहाँ मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, छोड़ दीजिए। अब समझ रहे हैं कि प्लस और माइनस का साइन है, ये आपको मैंने यहाँ बताया है, इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में बताया है। 2 लेंगे तो उससे पहले माइनस का साइन है तो 3 2 और ये 5 6 है। फिर 1 लेंगे, इसको छोड़िए तो 3 4 5 7, मतलब 1 लिए तो 1 के सामने जो रो और कॉलम पड़ा उसको छोड़ दिए और जो बचा उसको लिखे हैं। देखिए आप यहाँ से ये हो जाएगा 24 - 14, ये 2 होगा, ये 18 - 10, फिर हो जाएगा 21 - 20। ये अब देखिए क्या -5 रिजल्ट देता है, ये 10 होगा, ये 8, 18 में से 10 जाएगा, 21 में से 20 जाएगा 1, ये 10,
एक 11 लिखें और -16 कितना आएगा रिजल्ट, -5। डेल डैश का वैल्यू मतलब क्या देखें, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदलते हैं तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ये स्पष्ट हो गया। अब देखिए ये तो पहला प्रॉपर्टी था, अब प्रॉपर्टी नंबर दूसरा है। प्रॉपर्टी नंबर दूसरा, इफ एनी टू रोज or any two columns of a determinant are identical then its value is 0। कहने का मतलब है कि डिटर्मिनेंट का कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए। आइडेंटिकल मतलब क्या, एक जैसा। मतलब क्या, जो फर्स्ट रो में एलिमेंट है वही सेकेंड रो में हो, जो फर्स्ट कॉलम में हो वही सेकेंड कॉलम में हो या थर्ड कॉलम में हो। अगर दोनों बराबर हो जाए तो आप उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कुछ नहीं बिना एक्सपेंडिंग किए ही लिखना है, बोलना है कि परिणाम क्या आएगा, तो 0 आएगा। चलिए मैं इसको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से प्रूफ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है 135, आइए हम 135 लिख लेते हैं, 247। अब गौर करिए कि ये फर्स्ट रो और सेकेंड रो दोनों इक्वल है, गारंटेड है कि ये कितना हो जाएगा, 0। फिर मन में आपको दुविधा होगा कि आप लिख दिए 0, हमें तो समझ में नहीं आया कि 0 कैसे होगा। तो ठीक है, आपको एक्सपेंडिंग करना तो सिखाएं, एक्सपेंडिंग कर करके आप वहाँ उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ। एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, ये डिटर्मिनेंट बनाने के लिए आपको रूल याद रहना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी के बिना नहीं होगा। ये सारा प्रॉपर्टी आपको बताया जा रहा है, एक्सरसाइज भी कराया जाएगा आपको। ठीक है, फिर देखिए इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़िए, 1 2 5 7 है और +5 है, इसके सामने रो और कॉलम को छोड़िए तो 1 3, ये 2 4 हो जाएगा। अब इसको मैं इधर कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि कितना होगा। 21 - 20, देख लीजिए, 21 - 20 -3 है, फिर है 7 - 10 +5 4 - 6। 21 - 20 कितना होता है, 1 3, 7 में से 10 जाएगा -3, 4 में से 6 जाएगा -2, 1 9 और 5 दूना 10। देखिए 9 1 10 -10, ये 0 है। मतलब और सारा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। यहाँ पर दो रो, फर्स्ट रो और सेकेंड रो ही किए हैं बराबर, आप फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम भी कर सकते हैं, फर्स्ट रो थर्ड रो कर सकते हैं। जैसे 2 5 7, 1 3 2 और हम लिख दिए 2 5 7। अब देखिए यहाँ से ये बराबर हो गया, निश्चित तौर पे इसका रिजल्ट क्या लिखना है, 0। तो इस प्रॉपर्टी में क्या सीखे, किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो तो उस डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर तीसरा है। प्रॉपर्टी नंबर 3 है, इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स
ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल then its value is 0, then its value जीरो। कहने का मतलब है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट का कोई दो रो या दो कॉलम समानुपाती होता है तो उस डिटर्मिनेंट का मान जीरो हो जाता है। ठीक है, ये जीरो प्रॉपर्टी चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये सब। ठीक है, इसको भी आप समझ सकते हैं कि देखिए 1 2 3 3 6 9 1 5 2। अब देखिए इसका वैल्यू जीरो लिखेंगे कैसे, आप यहाँ पर देखिए R1 और R2 को गौर करिए तो ये 1 तिया 3 2 तिया 6 3 तिया 9, ये समानुपाती है और जब समानुपाती होगा तो उस डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं, एक्सपेंडिंग करने तो आता ही है। एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, फर्स्ट रो देखिए, एक छोड़िए इसके सामने रो और कॉलम को, 6 9, ये 5 2 है, ये 2 है, इसके सामने रो और कॉलम को छोड़ देना है, 3 9 1 2 है, अब प्लस 3 है, इसके सामने रो और कॉलम को छोड़ देना है, 1 5। ये देखिए 12 माइनस 45 2, 6 माइनस 9 प्लस 3 15 माइनस 6 है, ये कितना होगा -33। ये देखिए -33 और माइनस माइनस प्लस और ये 27 हो जाएगा। यहाँ से -33 27 33 क्या जीरो हो गया। तो और देख सकते हैं, देखिए यहाँ से अगर ये सब लिख लिया जाए 2 5 1 3 7 1 और यहाँ 4 से गुना कर 3 चौका 12 28 और 1 चौका 4, निश्चित तौर पे इसका वैल्यू कितना होने वाला है, तो जीरो होने वाला है। ये सारा प्रॉपर्टी जीरो प्रॉपर्टी होने वाला डिटर्मिनेंट बता रहा हूँ। जिसमें जीरो प्रूफ करना हो तो ध्यान रखना है कि लगभग यही प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी लगेगा, जिसमें दूसरा तीसरा और चौथा मैं बताने जा रहा हूँ। चौथा 3 प्रॉपर्टी जीरो प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए काफ़ी है। प्रॉपर्टी 4 है और इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी से नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इफ़ एनी रो और एनी कॉलम, इफ each element of any row or any column of a determinant is 0, then its value is also 0, is also 0। ठीक है, कैसे, सो देखिए 0 0 0, बात वहाँ की कोई भी एलिमेंट हो 1 5 7, इसका रिजल्ट क्या होने वाला भैया, 0। एक्सपेंडिंग भी करोगे तो 0 ही आएगा, चाहे कहीं भी आए। 1 2 0 यहीं ले लीजिए, 3 5 0 2 4 0, ये 0 हो जाएगा। मतलब 4 प्रॉपर्टी बताए हैं। 12 स्तर पर 7 प्रॉपर्टी पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में वो 3 प्रॉपर्टी, फिर डिटर्मिनेंट विधि से आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना बताएंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज कराएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स। आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। थैंक्स।